नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन 1 महीना भले ही ऑपरेशन सिंदूर का पूरा हुआ हो और भारतीयों के अंदर एक उत्साह और उमंग इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो, लेकिन सीज फायर को लेकर के लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से केंद्र सरकार से सवाल कर रही है और सीज फायर को लेकर के ट्रंप के दबाव पर सीज फायर किया गया है, इसको लेकर जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी घेर रहे हैं, उससे अब देश की राजनीति जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। यानी कि सीज फायर पर राहुल गांधी के कुछ सवाल हैं और उनके इन सवालों की वजह से ये मुद्दा जो है वो बेहद ही गरमाया हुआ है और यही वजह है कि इस राहुल गांधी के सवाल जो हैं उसका जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं को आना हो रहा है और वो लगातार राहुल गांधी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। बिहार पहुंचे राहुल गांधी को देखा गया कि कैसे उन्होंने बिहार में भी जब कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने सीज फायर को लेकर के कहा कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी ने ऐसा किया है। मोदी जी को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने सीज फायर ट्रंप के दबाव पर किया है, क्योंकि ट्रंप लगातार इस चीज को भुनाने की पूरे विश्व में कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल के पूछे हुए इन सवालों पर विपक्षी सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी के जो सवाल हैं उसे सुनाते हैं और उसके बाद उस पर भाजपा के नेताओं ने कैसे उन्हें दो टूक जवाब दिया है उसे भी सुनाते हैं। सवाल है कि मतलब ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रंप ने 11 बार बोला है कि उन्हें उनके दबाव पर नरेंद्र मोदी जी रुके थे। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ जो ट्रंप जी बोल रहे हैं। 11 बार बोला है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के कमेंट के बारे में कोई बयान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। बिहार दौरा है तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का बिहार दौरा है जो भारत के राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ये देशद्रोह का काम किए हैं। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है तो लोग इनका विरोध करेगा आने वाले चुनाव। बिहार बदलने की बात, इनको किस लिए वोट देगा? जो आदमी सेना का सम्मान ना करे, राष्ट्र का सम्मान ना करे, मोदी को गाली नहीं है। क्या 71 में सेना जीता था कि इंदिरा जी जीती थी? सेना जीता था। हम लोग, अटल जी विपक्ष में थे, उन्होंने कहा अभी कोई पार्टी नहीं, एक पार्टी भारत राष्ट्र। ये नालायक जो हैं ये कनखी मार रहे हैं और मजाक कर रहे हैं राष्ट्र के शौर्य, सेना के शौर्य के साथ। ऐसे आदमी का तो बहिष्कार करना चाहिए। क्या कांग्रेस के स्वघोषित, स्वनामधन्य, सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है।
मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजाम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। तो आपने राहुल गांधी को भी सुना और सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं और नेता हैं उनके भी बयान को सुना। सभी ने जो है इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरा है और राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर जो है यानी कि सीज फायर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आ रहे हैं और स्पष्ट तौर पर जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सामने आए और बताए कि सीज फायर उन्होंने ट्रंप के कहने पर किया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और कितना ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना पूरा हो चुका है और आज ही के दिन जो है भारतीय सेना ने 6 और 7 तारीख की रात को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।